नमस्कार। मैं लवदीप हाजिर हूँ आपके सामने हिंदी की एक प्रसिद्ध वीडियो लेके जिसका नाम है संधि। संधि देखिए हर पेपर में पूछी जाती है, चाहे वो बोर्ड परीक्षाएं हो या फिर किसी भी हिंदी विषय से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं। क्योंकि अभी हरियाणा में ग्राम सचिव का पेपर होने वाला है और उसमें आपकी 7 से 8 नंबर की हिंदी आती है। तो उसी पेपर के लिए मैंने आपके लिए छोटी सी कोशिश की है संधि के बारे में। तो आप इसके टाइटल से ही देखकर थंबनेल से समझ गए होंगे कि जो आपकी जो वीडियो है वो क्या रहने वाली है। ऑलमोस्ट मैं आपके सामने दिखाई चुका हूँ कि संधि ट्रिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आई थिंक मैं समझता हूँ कि आने वाली वीडियो हेल्पफुल रहें, अच्छी रहें आपके लिए, वो आपकी मदद करें बोर्ड के एग्ज़ाम्स में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को हम, जो आपकी हेल्प करेगी। माफ़ कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले एक बार संधि की ट्रिक्स पे जाने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि संधि का अर्थ क्या है। देखिए, संधि का अर्थ होता है मेल या फिर जोड़ करना। जोड़ का अर्थ आप समझ गए हो कि क्योंकि जो संधि है वो ध्वनियों के मेल से बनती है। अगर मैं बात करूं संधि की डेफिनेशन से, थोड़ा सा आप देखेंगे उसकी डेफिनेशन के बारे में। ये लिखता है कि दो निकटवर्ती वर्ण, वर्णों को आप समझ गए कि जो ध्वनि के उच्चारण से बनते हैं, ठीक है, उनके परस्पर मेल से। जैसे कि ए प्लस है तो क्या बन गया आपका आ बन गया, ठीक है, इस तरीके से। तो उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। उनमें जो भी परिवर्तन आएगा, जैसे ए प्लस ए से आ हो जाएगा, यानी कि अगर आप विद्या प्लस आलय करें तो विद्यालय, इस तरीके से आपकी बनेगी संधि। एक और जो चीज़ जो प्रमुख रूप से निकल कर सामने आती है वो उसका अंतर है। संधि जो है वो ध्वनियों के मेल से बनती हैं, और जबकि जो समास हैं आपके वो शब्दों के मेल से बनते हैं, ठीक है। फटाफट से उसके भेद देख लेते हैं एक बार। क्या है संधि के? 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए, स्वर जो हैं वो स्वतंत्र ध्वनि है, इसलिए हम इसको स्वतंत्र कह सकते हैं, जो स्वतंत्र रूप से होते हैं। व्यंजन सहित आपको पता ही है, क्योंकि जितने भी व्यंजन हैं वो आश्रित होते हैं, स्वरों पे स्वैतरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इनको हम आश्रित ध्वनि कहते हैं। विसर्ग संधि जो है वो स्वरों में नहीं आते, ना ही व्यंजन में इनको शामिल किया जाता है, इनको अलग से रखते हैं। और विसर्ग का उच्चारण है जैसे होता है हमेशा ही। ये तीनों चीज़ें आप याद रखें। तो अब जो महत्वपूर्ण मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है जी आपकी स्वर संधि। केवल आज हम स्वर संधि को ही डिस्कस करेंगे, और स्वर संधि के बाद जो कुछ रहेगी उसकी कुछ ट्रिक्स। पहले उसका अर्थ देख लेते हैं। देखिए, स्वर संधि क्या है? स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि स्वर संधि का विग्रह कीजिए या विच्छेद कीजिए या उनका मेल कीजिए, तो उनसे आपकी स्वर संधि ही बनेगी। व्यंजन से व्यंजन संधि बनेगी, ठीक है, और स्वर से स्वर संधि। इसके 5 भेद हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आपकी अयादि संधि, ठीक है। ये रहेंगी आपकी 5। ओके, तो चलिए एक बार बारी से देख लेते हैं कि क्या है संधि की स्वर, ठीक है। दीर्घ संधि, जब समान स्वर पास पास आ जाएंगे तब आपकी दीर्घ संधि होती है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, यानी कि उनसे बड़ी मात्रा बनेगी आपकी ए प्लस ए से बड़ा आ, ठीक है, इस तरीके से। जैसे अर्थ क्या हो गया? महा प्लस आत्मा यानी कि महात्मा, इसमें ए प्लस आ बना तो बड़ा आ, महात्मा बना, ठीक है। दूसरी है गुण संधि। गुण संधि की विशेषता देखिए कि इसमें ए और ओ की मात्रा बनती है हमेशा ही। जहाँ पर ए ई और आ ई से ए बने, जैसे महा प्लस इंद्र यानी कि आ प्लस ई से ए महेंद्र बना, महा जमा ईश महेश बना, इस तरीके से। और ओ से महा जमा उदय तो महोदय बना, इस तरीके से। वृद्धि संधि की समझिए कि क्या है। जब आप इसमें वृद्धि होती है, बढ़ेगी, यानी कि जहाँ पे ए की मात्रा थी आए की मात्रा, और ओ से औ की मात्रा बनेगी, ठीक है। इसमें बनेंगे जैसे ए प्लस ए में बनाएंगे तो आई बनेगी, और ए प्लस आ में ओ और आ बना देंगे तो बड़ा ओ बनेगा। जैसे सदा जमा ए, तो क्या बना आपका सदैव।
इस तरीके से आप जो हैं यण संधि में देखिए क्या होता है। यण संधि में ई और ई को शामिल किया जाता है और इसमें य, ब और र बनते हैं और इनमें हमेशा ही आधा स्वर का आप इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ड बनेंगे जैसे न्यू प्लस ऊन, तो न्यून बना यानी कि र आधा हो गया इसमें। अयादी संधि में क्या होगा, ए प्लस भिन्न स्वर तो आय होगा, ए प्लस भिन्न स्वर तो आय होगा, ओ प्लस अव बनेगा और इसमें पो जमा पवन, न प्लस अन नयन। और हमेशा ही अयादी संधि में आप ध्यान रखेगा कि जितने भी चार हैं आपने हम भी लिखे हैं, इनकी किसी की भी मात्रा का यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें आधा स्वर बनेगा, ठीक है, और इसमें आपका ए आई ओ औ की कोई भी मात्रा इस्तेमाल नहीं होगी। तो दोस्तों आज हमने स्वर संधि पे बात की है, तो एक बार एक छोटा सा चार्ट मैंने जो आपके लिए तैयार किया है वो देख लेते हैं। तो एक बार देख लीजिए फटाफट। स्वर संधि स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आता है स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी संधि। दीर्घ संधि से हमेशा बड़े शब्द बनते हैं, आ, ई और उ। गुण संधि में आपके बनेंगे ए, औ और अर, ठीक है। वृद्धि में वृद्धि होगी तो बड़े बनेंगे, इसका चेंज हो जाएगा, रूपांतरण ओ हो जाएगा, ठीक है। यण संधि में देख लीजिए क्या होगा, ई उ रे से क्या बनेगा, रे वे रे, और इसमें कोई ना कोई अधूरा शब्द आएगा ही आएगा। अयादी संधि में आपका अय, आव और अवि बनेंगे, ठीक है, नाविक धाविक इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने बात की केवल स्वर संधि की, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने बात की स्वर संधि की, कल हम इसके ही कुछ एग्जाम्पल स्वर संधि के लेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा इसके साथ ही। तो धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एजुकेटेड 24 चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस